हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 क्लास 9th लाइंस एंड एंगल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th के लिए। सबसे पहले लाइन क्या होती है। अब ये मत समझना भी ये लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास लाइन नहीं है, क्योंकि लाइन अगर हमारे पास दोनों तरफ हम जिसको इंक्रीज कर सकें वो लाइन है, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जहाँ स्टार्टिंग और टर्मिनल पॉइंट हो जिसे हम इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट है। जैसे इसकी हम 5 सेंटीमीटर लेंथ ले लेते हैं, ये लाइन सेगमेंट है। ये हमारे पास क्या है, लाइन है। ये इधर भी इंक्रीज हो सकती है, इधर भी, लेकिन ये एक फिक्स हो गया, ठीक है। रे क्या होती है, जो एक तरफ से तो फिक्स हो लेकिन दूसरी तरफ से हम इसे इंक्रीज कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक रे हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे पास एक रे। फिर आगे हमारे पास कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स, जो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में हो, जैसे ये, तो ये क्या है, हमारे पास कोलिनियर पॉइंट है। नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये ऐसे पॉइंट है। जैसे देखो ये, अब अगर हम मिलाओ, ये तो कोई स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रही, तो ये क्या है, हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो लाइन जिसको हम एक तरफ दो तरफ से इंक्रीज कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट जो फिक्स हो, रे क्या होती है, एक तरफ से फिक्स और दूसरी तरफ से इंक्रीज, कोलिनियर पॉइंट हमारे पास जो एक स्ट्रेट लाइन पे हो, और नॉन कोलिनियर पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन में ना हो, ठीक है। तो आगे बात करते हैं एंगल्स की। तो जैसे ये हमारे पास ए बी सी है, तो ये जो हमारे पास ए और बी और सी है, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्म्स। ए बी एंड बी सी, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्म्स। और ये जो ए बी सी है, ये हमारे पास एंगल है, एंगल ऑफ ए बी सी। ए और बी और सी हमारे पास क्या होता है, वर्टेक्स, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ये देखो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं सबसे पहले हम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे अब देखो ये 90 डिग्री से छोटा एंगल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल जो इक्वल टू 90 डिग्री हो, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल। अब हमारे पास आ जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल यानी ग्रेटर देन 90, जैसे हमारे पास ये एंगल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। अब है स्ट्रेट लाइन, यानी ये हमारे पास जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है, 180, ठीक है। यहाँ अगर हमने एंगल बना, ये 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया, ये टोटल एंगल क्या होगा हमारे पास, 180 डिग्री का, ठीक है। और आगे हमारे पास आ गया रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है, जैसे हमारे पास देखो ये 60 डिग्री है, ठीक है, पी क्यू आर, और इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, ये सारा एंगल, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये क्या करना है, 360 में से जो पी क्यू आर है इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया, 300 डिग्री, ठीक है। तो ये है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। अब सभी एंगल एक बार रिपीट करते हैं। अब सबसे पहले देखो 0 से 89 हमारे पास क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। 90 डिग्री राइट एंगल। 90 से 179 हमारे पास होता है ऑब्ट्यूस एंगल। 180 डिग्री हमारे पास स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर पेयर। 180 से 359 हमारे पास होता है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, और 360 होता है यानी पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल,
ठीक है, ये एक बार रिवाइज कर लेना कौन सा एंगल कौन होता है। तो नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ये सबसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में सप्लीमेंट्री घुसा देते हैं, सप्लीमेंट्री में कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, जिनका सम क्या हो 90 डिग्री। जैसे ये एंगल है, ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, और हम यहाँ कोई एंगल बना देते हैं। ठीक है, तो पी क्यू एस, एंगल ऑफ पी क्यू एस प्लस एंगल ऑफ आर क्यू एस, तो दोनों का सम हमारे पास 90 डिग्री है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री, जिनका सम होता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, ये देखो ये दो एंगल बन गए, और ए बी सी और ए बी पी, ठीक है, ए बी डी, दोनों का सम हमारे पास क्या है 180 डिग्री। एंगल ऑफ ए बी सी प्लस एंगल ऑफ ए बी डी, दोनों का सम हमारे पास क्या है 180 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल हमारे पास क्या होता है, जो बिल्कुल साथ साथ होता है। जैसे हमारे पास ए बी डी और हमारे पास सी बी डी, ये देखो दोनों साथ साथ है ना एंगल, तो इसे बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल। फिर हमारे पास है लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमारे पास क्या होंगे, जो यानी अभी पहले भी बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे ये दो एंगल है, ये एक लीनियर पेयर है, जिनका सम हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, जिनका सम हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो अब बस सबसे ना, अभी दो पार्ट और पढ़े हैं। ठीक है, सबसे लास्ट पार्ट स्टार्ट हो गया हमारा। अब बात करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जैसे ये हमारे पास दो लाइन क्रॉस हो रही हैं, ये जो ऑपोजिट एंगल है ये हम क्या लिखते हैं वर्टिकली ऑपोजिट, ये दोनों इक्वल होते हैं। ऐसे ये वाले दोनों, ये भी क्या दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, यानी कोई भी दो लाइन क्रॉस करती हैं, उसके जो ऑपोजिट एंगल है उसे बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और वो दोनों एंगल क्या होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और इक्वल होते हैं वो दोनों एंगल, ये याद रखना, इक्वल, ये बहुत काम आएगा आपको। फिर आ गया इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो लाइन क्रॉस करती है, जैसे अभी हमने पढ़ा जो लाइन क्रॉस करती है। फिर आ गया नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो हमेशा यानी कभी एक दूसरे को मिली नहीं, पैरेलल होंगी, उनमें जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, तो ये है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये क्या हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहले बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन है पी एंड क्यू, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है एल। ठीक है, तो इसका देखो एक तो यहाँ एंगल बन रहा है, इसे एंगल 1 बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एंगल 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, 6, इसे 7 और इसे 8, ये एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जो यानी जैसे हमारे पास एंगल 1 देखो एक तरफ बन रहा है, ठीक है, और ये भी एंगल 5 है, जो एक तरफ बन रहे हो, दोनों एक तरफ देख रहे हो, बाहर हो। ठीक है, यानी एक साइड हो, ये देखो ये अंदर है और ये बाहर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास क्या होते हैं इक्वल होते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल आ गया हमारे पास एंगल 5 के, तो ये अकेला कोरस्पॉन्डिंग नहीं है। ऐसे ही हमारे पास देखो एंगल 2 और 6, ये भी तो कोरस्पॉन्डिंग है, तो एंगल 2 और एंगल 6। और कौन से कोरस्पॉन्डिंग है, अब ये 3 अंदर आ गया और 8 बाहर हो गया। ठीक है, ये 3 और ये हमारे पास क्या आ गया 8, तो एंगल 3 और एंगल 8 भी इक्वल है, और इसी तरह एंगल 4 और एंगल 7 भी इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 5 2 6, 3 8 के साथ और 4 7 के साथ, ये दोनों क्या होते हैं, चारों एंगल क्या होते हैं
इक्वल एंगल होते हैं। अब हम बात करते हैं को इंटीरियर एंगल की। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल जिनका सम होता है हमारे पास 180 डिग्री, जिनका सम हमारे पास क्या होता है 180। देखो को इंटीरियर जो अंदर की तरफ हो, जैसे एंगल 3 अंदर की तरफ है, एंगल 5 दोनों अंदर की तरफ है, तो ये क्या हमारे पास को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5, तो इनका सम हमारे पास क्या होगा 180। इसी तरह एंगल 4 और एंगल 6, तो इनका भी सम हमारे पास क्या होगा 180। एंगल 4 और एंगल 6 हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री। अब लास्ट में बात करते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे हमारे पास देखो ये एक तरफ है एंगल 3 और ये दूसरी तरफ, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 3 और एंगल 6 दोनों क्या होंगे इक्वल। इसी तरह एंगल 5 और एंगल 4 की दोनों क्या होंगे इक्वल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा टाइप्स ऑफ एंगल। तो इस तरह हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है चैप्टर 6 का लाइन्स एंड एंगल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।